क्लास 10 चैप्टर साउंड हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने साउंड वेव्स को स्टडी किया, साउंड को स्टडी किया, उसकी ट्रांसमिशन एंड प्रोडक्शन को। आज डिटेक्शन ऑफ साउंड है कि साउंड किस तरह डिटेक्ट होती है, डिटेक्शन ऑफ साउंड होती क्या है। तो डिटेक्शन ऑफ साउंड हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा जो ईयर है वो कैच करता है या सेंस करता है किसे, साउंड वेव्स को। अब हमारा ईयर जो है वो प्रोसेस जिसमें ईयर ने साउंड वेव्स को कैच किया या सेंस किया एंड देन सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन, और इसने ब्रेन को सिग्नल भेजे और ब्रेन ने उसे इंटरप्रेट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सुना और उसे हम कहते हैं डिटेक्शन ऑफ साउंड। डिटेक्शन ऑफ साउंड एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा जो ईयर है ये साउंड को डिटेक्ट करता है, कैच आउट करता है, फिर इसे ट्रांसफर करते हैं टू द ब्रेन, और ब्रेन जाके हमारे सेंस ऑर्गन को सुनाई देती है वो साउंड, उसे हम कहते हैं डिटेक्शन ऑफ साउंड। साउंड होती क्या है, किस तरह प्रोड्यूस होती है, अब इसकी डिटेक्शन किस तरह होगी वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर साउंड है तो ये वेव्स है हमारे पास। साउंड क्या है, ये वेव्स है। अगर वेव्स है तो ये ट्रांसमिट भी होगी। ट्रांसमिशन के लिए वाइब्रेट का होना लाजमी है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगी। अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगी तो प्रोपगेशन ऑफ मीडियम का होना लाजमी है, तो यानी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब उसी मीडियम से ये ट्रांसफर होते हुए किस तरह ब्रेन तक पहुंचती है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है आउटर एयर। ये जो हमारा जो बाहर का जो कान है इसे आउटर एयर कहते हैं। ये जो पिन हो गया यह हमारा आउटर ईयर है यहां तक, जिसे पिन कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये साउंड को कलेक्ट करता है, ये कलेक्ट साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है। अब इसने साउंड वेव्स को कलेक्ट किया, फिर इसने किसी क्या किया, इसको ट्रांसफर किया किधर, एयर कैनाल में। अब ये एयर कैनाल में आएगी, ये साउंड वेव्स जो है ये एक एयर कैनाल में आके इस एयर ड्रम के ऊपर स्ट्रक करेंगी। ये जो एयर ड्रम है इसके ऊपर स्ट्रक करेंगी, जिसे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आउटर एयर का काम साउंड को कलेक्ट करके एयर कैनाल के जरिए एयर ड्रम पे क्या करना है, स्ट्रक करना है। उसके बाद काम शुरू होता है मिडल एयर का। अब एयर ड्रम के ऊपर जब साउंड स्ट्रक करती है तो ये वाइब्रेट होगा। अब ये जो वाइब्रेशन है ये टिनी बोन्स को ट्रांसफर होगी। ईयर ड्रम के स्ट्रक करने के साथ यहाँ पे 3 टिनी बोन्स होती हैं, जिसे मेलियस, एनकस और स्टेपस कहते हैं। अब ये जो साउंड वाइब्रेशंस होगी ईयर ड्रम की, वो टिनी बोन्स को ये ट्रांसफर करेगी वाइब्रेशन। अब ये जो टिनी 3 बोन्स हैं इनका काम क्या है, ये साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करते हैं, उनकी जो साउंड की जो लाउडनेस उसे इंक्रीज करते हैं। एम्पलीफाई और इंक्रीज साउंड वेव्स। अब ईयर ड्रम तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद ये साउंड कहां जाती है, इनर ईयर में जाती है। इनर ईयर में यानी एम्पलीफाई होके इंक्रीज होके ये साउंड चली जाती है कोक्लिया पे। ये जो कोक्लिया है ये स्पाइरल मेम्ब्रेन होती है जिसे कोक्लिया कहते हैं। अब ये कोक्लिया क्या करता है, इसके साथ यहां पे हमारे पास टिनी हेयर्स होते हैं, हेयर सेल्स। अब ये कोक्लिया ने क्या किया, आवाज को इंक्रीज किया, एम्पलीफाई किया किसने, मिडल ईयर में जाके हमारे पास इन 3 टिनी बोन्स थे, उन्होंने आगे ट्रांसफर किया कोक्लिया को। कोक्लिया ने इस साउंड वेव्स को टिनी हेयर सेल्स की तरफ ट्रांसफर किया। अब ये वाइब्रेशंस जो थी, टिनी हेयर्स का काम क्या है, सेल्स का। अब इन जो वाइब्रेशन साउंड वेव की हुई है, ये जो ईयर ड्रम के ऊपर ये साउंड वेव स्ट्रक हुई हैं, उन्हें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। अब कोक्लिया ने क्या किया, वो जो हेयर्स थे, हेयर सेल थे, उसने क्या किया, से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो जाके ऑडिटरी नर्व्स जो है ये से कैच आउट करेगी। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे ऑडिटरी नर्व में जाके उससे क्या किया, कैच आउट किया।
अब ये ब्रेन का सारा काम है। अब ऑडिटरी नर्व में जाके क्या होगा, ब्रेन हमारे पास उन सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा, यानी वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे उन्हें इंटरप्रेट करके उसे क्या कहेगा, साउंड के जरिए हमें सुनाई देगी।